संभृतम् शक्तियुक्ति संभृतम् भवतु भारतम् शक्तियुक्ति संभृतम् भवतु भारतम् 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 भवतु सहस्रेषु च पंडिता हजारांमधून एखादाच विद्वान असतो वक्ता दशसहस्रेषु 10,000मधून एखादाच असा व्यक्ती असतो की जो आपल्या वक्तृत्व कला गुणांनी प्रेक्षकांची मन जिंकतो आपले जे मनातले विचार आहे ते समोरच्या प्रेक्षकांवरती बिंबवतो आज आपल्या या विद्यालयामध्ये असेच एक प्रमुख अतिथी आलेले आहेत ज्या वेळेला अशा संधी आपल्याला उपलब्ध होतात त्या वेळेला आपण विद्यार्थ्यांना बौद्धिक मेजवानीसाठी कोणती मेजवानी सांगा बौद्धिक मेजवानीसाठी अशा प्रकारच्या व्याख्यानांचं आयोजन आपण करत असतो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना पाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर अज्ञान के हो झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते थे नंगे पैरों अंगारों पर कैसे चल जाते थे वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है आइए सभी मिलकर गाएंगे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा रह सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो हरा के रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है तेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा युवावस्था आती है वो भी
छोड़ करके चली जाती है, लेकिन वृद्ध अवस्था जब आता है तो बड़ा प्यार करता है और क्या कहता है, आया हूं तो छोड़ करके जाने वाला, साथ लेकर के ही जाऊंगा। ये जल्दी से ना आए तो इसके लिए क्या करना है, जब भी बैठे कमर गर्दन सीधी करके बैठे, तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्रांतिकारी के परिवार का उनका नाम पूछूं तो बच्चों को याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे घरों में परंपराएं हैं ही नहीं क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ाने का, उनके जीवन चरित्र को बच्चों को बताने का। हमारे घरों में तो ध्यान रखना, जो हमारे कभी वो निवेदन कर दूं नेता हो ही नहीं सकते थे, हमारे जीवन के आदर्श हो ही नहीं सकते थे, उनके चरित्र को तो लोगों ने बताया, उनकी दानी पड़नानी का भी नाम याद होगा, बता दिया होगा, लेकिन एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां देश के लिए समाहित हो गई, खप गई, उस परिवार का नाम लोगों को पता नहीं होगा। और याद रखना, उस परिवार कौन सा है जिसकी 3 पीढ़ियां इस देश के लिए सब खप गई हैं, जीवन समाप्त कर दिया इस देश के लिए, वो है सरदार भगत सिंह का परिवार। और सरदार भगत सिंह के जो दादा थे, उनके जो गुरु थे वो महर्षि प्रवरदेव दयानंद है। सरदार भगत सिंह से भी अंतिम इच्छा पूछी गई थी फांसी से पहले कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उस समय सरदार भगत सिंह ने एक बात कही थी, मेरी अंतिम इच्छा ये है, और निवेदन कर दूं, जब अंतिम इच्छा पूछी गई और कहा कि मुझे शीघ्रता के साथ फांसी में लटका दो, बोले ये शिक्षा तुम्हें कहां से मिली है? बोले अंतिम इच्छा तो तुम्हारी पूर्ण नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? जब बात कही कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो सरदार भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे। और सरदार भगत सिंह जेलर से कहते हैं, तूने मेरे गुरु का नाम पूछा है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मेरा जो गुरु है, मैंने इन आंखों से उस गुरु का दर्शन नहीं किया है, लेकिन उनका ग्रंथ मैंने पढ़ा है जहां से मुझे प्रेरणा मिली है। और एक गीत हमारे भद्रोपदेशक गाते हैं, भगत सिंह कहते हैं, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। और मिली थी, वहां पर क्या किया, कोल्हू में बैल की जगह पर मुझे चलाया गया और मुझे निर्देश दिया गया कि जब तक इतना तेल निकाल करके नहीं दोगे तब तक तुम्हें अन्न और भोजन और जल नहीं मिलेगा। कहते गर्मी बहुत थी, सूरज निकल रहा था, तप रहा था, न सर में शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, और कोल्हू में बैल की जगह पर चल रहा था, पसीना इतना शरीर से निकला, इतना निकला कि जो अंदर शरीर के अंदर पानी था पसीना बन करके निकल गया। मुझे प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो सामने जेलर खड़ा था, जेलर से मैंने पानी मांग लिया। देखिए जरा कितनी यातनाएं लोगों ने सहन की हम लोगों के लिए। कहते जेलर से जब पानी मांगा तो जेलर पानी लेकर के तो नहीं आया, लेकिन हाथ में एक चमड़े का कोड़ा लेकर के आया। और बच्चों, चमड़े का कोड़ा कैसा होता था, एक शरीर पर पड़े तो इंचों खाल लेकर के निकलता था। वो कहते हैं कोड़ा चमड़े का ला करके मेरे नंगे बदन पर कोड़ों की बौछार करना प्रारंभ कर दी। मैं 2-4 कोड़ों की मार को सह गया, लेकिन अचेत होकर के, बेहोश होकर के गिर पड़ा। और जब बेहोश होकर के गिर पड़ा, कुछ समय बाद जब मुझे चेतना सी आई, थोड़ा बेहोशी दूर हुई, और जब आंख खोल करके देखा तो क्या दृश्य देखा, जिस जेलर से मैंने पानी मांगा था वही जेलर खड़ा होकर के मेरे मुंह में पेशाब कर रहा था। बोले इस दृश्य को देख करके मेरी आत्मा में आत्मग्लानि हो गई, और ये विचार मन में आया कि इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु है, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। लेकिन तभी वो जीवनी में लिखते हैं कि मुझे ऋषिवर देव दयानंद के जीवन का दिग्दर्शन हुआ कि उन्होंने भी यातनाएं सहन करके इस देश के लिए कार्य किया था। हम भी तो उन्हीं के महापुरुषों के हम वंशज हैं, इसलिए मैं भी चेतना के साथ फिर से चेतना से भर करके राष्ट्र की आजादी के लिए कार्य करूंगा। ऐसे महापुरुष की संस्था में आप सब लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए निवेदन का है। और बस का अर्थ होता है बैठना, बैठो, यानी 70% संस्कृत, मराठी के अंदर संस्कृत के शब्द हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो इस विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है और पूर्ण संस्कृति है। और अपनी संस्कृति की पूर्णता का उदाहरण दे रहा हूं। पहले घरों के सामने एक शब्द लिखा हुआ होता था बच्चों, और वो शब्द क्या होता था, स्वागतम। अब क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब
अभी इधर से एक आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? बहुत बड़ी कोठी है, कोठी के गेट में क्या लिखा हुआ है? कुत्तों से। और एक बात और बच्चे बताओ, कुत्ते शब्द एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन ने अपने बलिदानों को दिया, तब जाकर के आपका देश आजाद हुआ है। एक नौयुवक की इच्छा हुई, मुझे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती होना है। क्यों? सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। और एक बड़े छोटे कद का प्रधानमंत्री इस देश का आया, जिन्होंने नारा दिया था, जय जवान। कद तो बहुत छोटा था, लेकिन याद रखना चरित्र उतना ही ऊंचा था उनका। विदेश यात्रा में जा रहे हैं, विदेश यात्रा में जा रहे हैं, शास्त्री जी की हाइट बहुत कम थी। कुछ पत्रकार मजाक में पूछते हैं, शास्त्री जी जहाँ जा रहे हैं उन लोगों की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है, आपकी हाइट कम है। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको सर उठाना पड़ेगा, और वो जब आपसे बात करेंगे तो उन्हें सर नीचा करना पड़ेगा। तो शास्त्री जी समझ गए तो मजाक करने के लिए तैयार है, लेकिन शास्त्री जी ने जवाब क्या दिया था? बोले बस ये शास्त्री यही करने के लिए जा रहा है, अपने सर को ऊंचा करने के लिए और उनका सर झुकाने के लिए। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम्।